हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी। जी हाँ, क्लास 12th बायोलॉजी यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, 2022 के लिए। रही बात 2021 का, तो अभी कोई भी इस पर विचार नहीं किया गया है कि आपका यूपी बोर्ड एग्जाम होगा ही या फिर नहीं होगा। तो अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। तो मैंने सोचा जो 11th के बच्चे हैं वो थोड़ी न कहीं बोर्ड परीक्षा 2021 की यूपी बोर्ड की तैयारी करते रहे। और आप भी 2021 वाले भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका सिलेबस तो बदलने वाला नहीं है, सब चीज़ वही है। और आप सभी को वो चाहे क्लास नोट्स हों, किसी प्रकार के नोट्स हैं, हर एक वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का अथक प्रयास हम लोग कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो में कोई भी ऐसा आपको चीज़ है कि नहीं समझ आ रहा है, कौन सा टॉपिक है नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा। वो मैं अपने स्टोरी माध्यम से या फिर अपने कम्युनिटी टैब के माध्यम से या फिर वीडियोस के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से समझा के। तो कोई दिक्कत है कहीं पर भी आप कमेंट कीजिए, नहीं समझ आ रहा है सर, ये नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट करके बताइए। मैं उसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरी, लघुत्तरी सभी प्रकार के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नों का आप लोग उत्तर देंगे। प्रश्न यहाँ पे क्या है? होले होलैड्रिक जीन होलैड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है? जो होलैड्रिक जीन होता है वह किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है? यक्स क्रोमोसोम पर होलैड्रिक जीन स्थित होता है, या वाई क्रोमोसोम पर होलैड्रिक जीन स्थित होता है, या यक्स वाई क्रोमोसोम पर होता है, या फिर ऑटोसोम पर स्थित होता है? तो जो होलैड्रिक जीन होता है वह किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है? तो जो होलैड्रिक जीन होता है, याद रखना, वो वाई क्रोमोसोम पर स्थित होता है। तो होलैड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है? तो होलैड्रिक जीन वाई क्रोमोसोम पर स्थित होता है। पहला का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम पर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है। डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम क्या है? लाइगेज, पॉलीमरेज, ट्रिप्टेज या पॉली? तो डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जो डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है वह सिर्फ एक ही है, वह हमारा क्या है? लाइगेज। जो लाइगेज होता है इसका कार्य होता है कि डीएनए के दो खंडों को आपस में जोड़ने वाला एंजाइम। तो डीएनए के दो खंडों को आपस में जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? लाइगेज होता है। दिए रहेंगे तो चार ऑप्शन, पॉलीमरेज, ट्रिप्टेज या पॉली। तो इसमें सही ऑप्शन बस आपको एक ही लगाना है, लाइगेज। जो लाइगेज होता है डीएनए के दो खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम पारित हुआ था। जो राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम है वह कब पारित हुआ था? सन 1972 में, सन 1914 में, सन 1976 में, या सन 1978 में? तो राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम पारित हुआ था वह हुआ था सन 1972 ईस्वी में हुआ था। सन 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम को पारित किया गया था। याद रखना कब किया गया था? सन 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? मोर है, सारस है, कबूतर है, या फिर गौरैया है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह हमारा क्या है? वह है आपका सारस। सारस जो है यह उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय जो पक्षी है वो मोर है।
राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है भारत का? तो याद रखना वो है मोर। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सारस है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रीय कार्बेट पार्क स्थित है, जो राष्ट्रीय कार्बेट पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कार्बेट पार्क स्थित है, उत्तराखंड में, हरियाणा में या दिल्ली में? तो राष्ट्रीय कार्बेट पार्क जो स्थित है वह आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में क्या स्थित है? राष्ट्रीय कार्बेट पार्क कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। क्या स्थित है? राष्ट्रीय कार्बेट पार्क। अगला प्रश्न यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 21 मार्च, 15 जुलाई या 5 जून? तो विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और हम सिर्फ वही प्रश्नों को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड में आने की संभावना है। संभावित ही प्रश्नों को पढ़ना है और यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए स्पेशल जो क्लासेस चलाई जा रही हैं हर क्लास को आपको अटेंड करना है और इन सभी क्लास को अच्छे से तैयार करके ही आप अपने बोर्ड को देने जाना है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है? तप्त स्थल से क्या तात्पर्य है? भारत में स्थित 2 तप्त स्थलों के नाम लिखिए। तो तप्त स्थल से क्या मतलब होता है और भारत में स्थित 2 तप्त स्थल क्या क्या है? तो उत्तर क्या लिखेंगे? अत्यधिक जैव विविधता वाले ऐसे क्षेत्र जो जैव जातियों से अत्यधिक समृद्ध होते हैं और अन्य मानव क्रियाकलापों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया गया, अर्थात ये एक नियत विपत्ति के अंतर्गत हैं और ये स्थान अधिकतम सुरक्षा के लिए पहचाने जाते हैं और हॉट स्पॉट कहलाते हैं। जैसे भारत के पूर्वी हिमालय और वेस्टर्न घाट जो होती हैं यह तप्त स्थल के नाम से जाने जाते हैं। और भारत के 2 तप्त स्थल क्या हैं? पूर्वी हिमालय और वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? जैव विविधता की परिभाषा लिखिए तथा इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जैव विविधता होती क्या है? तो पृथ्वी पर अनेकानेक जातियों के जंतु एवं पादप मिलते हैं। जो पृथ्वी होती है इस पर क्या मिलते हैं? अनेकानेक जातियों के जंतु एवं पादप मिलते हैं। कई जीव जातियां मानव संरक्षण में फसलों के रूप में या घरेलू पशुओं के रूप में सदियों से उगाई या पाली जा रही हैं। विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है और जीवों में मिलने वाली इस विविधता के कारण ही प्रकृति में संतुलन बना रहता है और संपूर्ण परितंत्र की खाद्य आपूर्ति होती है। जैव पारिस्थितिक विविधता का मूल कारण जीवों में मिलने वाली आनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं। इस प्रकार इसे आनुवांशिक विविधता भी कह सकते हैं। और जैव विविधता के मुख्यतः 3 घटक हैं: आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता और इको तंत्रीय विविधता। तो यह है आपका क्लास 12th बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए, 2022 के लिए, और यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मॉडल पेपर 2021 वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।